नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय। कई लोग खुशियां मना रहे हैं कि कल कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से हमें फायदा होगा। कोई खुशी मनाने का मौका नहीं है। अगर पहले 100 बच्चों को तकलीफ थी तो सिर्फ 5 बच्चों की तकलीफ दूर हुई है। अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। जो हमने सोचा था उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और हम करते रहेंगे जब तक हमारे सभी बच्चे लाभान्वित नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो, खुश होने वाला कोई मौका नहीं है। सिर्फ 20% के लिए दिया गया है। अरे, तो पहले भी था हमारे पास, इसमें कौन सी खास बात है। मान लीजिए पहले 100 बच्चों को तकलीफ थी कि जो कि एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, उसमें शायद 5 या 7 बच्चे टॉप परसेंटाइल में आएंगे। वास्तविकता में बहुत कम बोर्ड ऐसे हैं जिनकी 75 परसेंटाइल से 20 परसेंटाइल की टॉप जो लाइन होती है वो उसके नीचे जाती है। दूसरी समस्या, अभी सारे बोर्ड्स की टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट ही आउट नहीं हुई है, तो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में ही है। तो वास्तविकता में अगर मेरे शब्दों में आप पूछा जाए तो अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी एनटी या कोई भी जोसा या सीएसएबी जिस भी एजेंसी का ये हमको बता रहे हैं कि एजेंसी, इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। जो नोटिफिकेशन आया उसमें अगर अपन बात करें तो इन्होंने बात तो कर ली कि हमें ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, एनआईटीज के बारे में जो एडमिशन की बात कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने बात तो कर ली। थोड़ी बात जो एनटी ने डाली वो जोसा पे डाल रहा है, थोड़ी बात जो हो रही है वो सीएसएबी पे डाल रहा है। खैर, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि खुश होने वाला कोई मौका नहीं है। 100 में से शायद सिर्फ 5 ही बच्चों को फायदा हुआ है। 95 अभी भी अधर झूल में लटके हुए हैं। हमारी राजस्थानी भाषा में अधर झूल का मतलब बीच में लटके हुए हैं, उनको अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अपना संघर्ष जारी रहेगा और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो हमने मेल करा था एनटीए को, जिसमें 17,500 18,000 बच्चों को हमने मेल जो करा था, उससे जो हमारा रिवर्ट आया हमारे मेल पर, हमारा ही मेल है हमारी टीम का, जो हमारे पास रिवर्ट है वो ये है। इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। इसमें उन्होंने यही बोला है कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, सीएसए भी जिम्मेदार है, सीएससी भी और जोसा जिम्मेदार है। तो भाई हम कोई बात नहीं, चलो ये जिम्मेदार है तो हम इनको भी मेल कर देते हैं। इसके लिए हमारे साथ साथ बहुत खुशी की बात है कि अनुभा शाह जी जो हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारे साथ लड़ रही हैं, उनके लिए उनका साथ भी हम पूरे शिद्दत से दे रहे हैं। वो बहुत खुशी की बात है कि वो हमारी टीम के साथ मिलकर इसको बॉम्बे हाई कोर्ट तक लेके जा रही हैं और हम ये पूरा मेल वाले कार्यक्रम जो इससे अपन कहते हैं वो पूरा का पूरा हम चला रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ तो इस वाली बात से जो उन्होंने बोला है, इसके लिए हम जो एजेंसीज हैं उनको भी मेल कर देंगे। पर मैं फिर बच्चों को कह रहा हूं, ये कोई खुशी का मौका नहीं है। सिर्फ 5% बच्चे शायद इसमें जो है लाभान्वित हुए होंगे, वो भी जिनको उन 5% में से भी, फिर से मैं समझा दूं, 100% जो बच्चे थे जिनको तकलीफ थी, उन 100 में से शायद 5% लाभान्वित हुए हैं। उनको भी 5 को पूरा पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भी 20 परसेंटाइल की लिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट को लग रहा है 75% और 20% हमने दो क्राइटेरिया कर दिया। अरे भाई, 75% वाले ऊपर वाले तो पहले से ही खुश थे। 100 बच्चे का टोटल एग्जामिनेशन देने वाले थे, जो 12th पास या 2021 या 2022 में जिन्होंने 12th दी थी, उसमें से अगर 100 को तकलीफ थी तो उसमें से 5 को शायद इसमें लाभान्वित होंगे। क्योंकि बहुत सारे कम बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें 75 परसेंटाइल से, यानी कि जैसे मान लीजिए 68 परसेंटेज के ऊपर 20 परसेंटाइल आ रही है, ऐसे बहुत कम बोर्ड है। अच्छा, जो कम बोर्ड हैं उसमें भी रियलिटी में बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि टॉप परसेंटाइल की हर बोर्ड की लिस्ट आउट नहीं है। तो सबसे पहले वो लिस्ट आउट कराइए। हमारी मांग अभी है कि सबसे पहले वो 20% लिस्ट आउट कराइए। और ये आपने कोई नई बात नहीं करी है, ये तो पहले से भी थी। जो कोरोना के पहले क्राइटेरिया था वो तो यही था, इसमें नोटिफिकेशन वाली कोई बात थी नहीं। ये तो वो वाली बात है कि आपने जो पहले कर रखा था उसको आपने सिर्फ सुधार के वापस भेज दिया है। अभी भी हमारी मांग वो ही है कि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे 2021 2022 जिन्होंने 12th दी है, फिर से मैं कह रहा हूं, जिन्होंने 2021 और 2022 में 12th दी है, उनके लिए ये रूल हट जाना चाहिए। रूल रिमूव करिए, वरना बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। विश्वास मानिए, बच्चे पैनिक हैं। आपने ऑलरेडी 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन देके आज हम इतनी डेट पर आ गए, करीब करीब 1 महीना बच्चों का निकल चुका है। वो एम्बिग्यूटी में ही है। आपको शायद एहसास नहीं हो रहा है कि कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम एक अध्यापक के रूप में, एक कोचिंग संचालक के रूप में, एक एडुकेटर के रूप में, हम सिर्फ आपसे अपनी विनम्र अपील ही कर सकते हैं, संघर्ष ही जारी रख सकते हैं। पर प्लीज समझिए बच्चे के दर्द को। मैं अध्यापक के रूप में आपको कह सकता हूं, रोज बहुत मैसेज आते हैं। जो भी जितने भी टीचर्स जिन्होंने पहले मेरा साथ दिया था, सबसे पहले हमने शायद ये मुहिम चालू करी थी, बहुत सारे लोग इसमें, सीनियर लोग भी इसमें जुड़ गए थे, उन सभी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं उनसे फिर से अनुरोध करता हूं कि संघर्ष को जारी रखिए, वीडियोस बनाइए। आपके वीडियोस बनाने से वाकई में दबाव बनता है। हम भी जहां जहां पर बोल सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कनेक्शंस हो, मैं भी उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर वास्तविकता में मैं उस बात को अगर कभी सिद्ध हो पाया तो आपको करके बताऊंगा। पर जितनी जगह तक हम पहुंच सकते हैं, कोटा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये रिमूव हो जाए। फिर से प्यारे बच्चों, में वादा तो नहीं कर रहा हूं, पर ये आपको जरूर सुनिश्चित कर रहा हूं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी कि इसे हटाया जाए 2021 और 2022 के लिए। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे बच्चे जो मोशन कोचिंग पे पढ़ रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे जिनके साथ ये हो रहा है, तो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और लड़ाई इसलिए नहीं कि हम कोई सिर्फ अधिकार की, हम वैसे भी कर्तव्य की बात करते हैं, हम अधिकार की बात नहीं करते, पर ये अधिकार ऐसा है जिससे हम कर्तव्य करने लायक रहे ही नहीं है। हम क्या कर्तव्य करें अपना? हमने पूरा साल निकाल दिया कि हम जेई जाएंगे, एनआईटी जाएंगे, हम ट्रिपल आईआईटी जाएंगे, हम एनआईटी जाएंगे, आईआईटी जाएंगे। अब हम किस बात का कर्तव्य करें? हमें जब चांस ही नहीं मिल रहा है। तो ये अधिकार मैं नहीं बोलूंगा, ये कर्तव्य को निभाने की एक बेसिक नीड है हमारे बच्चों की, जो शायद पूरी होनी चाहिए। तो फिर से एक बार, ये खुश होने का मौका नहीं है। कई लोग खुश हो रहे हैं, पर ये खुशी का कोई मौका नहीं है। ये सही शब्दों में बोलें तो सिर्फ खाना पूर्ति है। जिसने भी ये निर्णय लिया है, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वो सीएसएबी है कि जोसा है कि एनटीए है। एक तो हम लगातार, हमें शायद फुटबॉल की तरह इधर उधर भेजा जा रहा है कि इससे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहती है भाई हम तो सिर्फ कंडक्शन बॉडी हैं, काउंसलिंग वाले बोलते हैं हम सिर्फ काउंसलिंग करने वाले हैं। तो कौन करेगा? हमें क्लैरिटी रही है कि भाई हमें किसको भेजना है, हमें किसके द्वार तक जाना है, हमें किसके घर तक जाना है। अगर वो घर पता पड़ जाएगा तो हम उनके हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर कर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ इतना भारी अन्याय मत करिए, उनके पूरा साल इसको लेके खराब हो जाएगा। फिर से हमारी विनम्र अपील है कि आप इसमें कुछ ना कुछ जरूर करिए। मेरा साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक और बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे पिछले वीडियो में फॉर्म भरे गए थे। जो फॉर्म भरे गए थे उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वो इस मुहिम का हिस्सा हैं, तो जो फॉर्म लिंक नीचे दिया गया है उसको और भर लीजिए, ताकि अब जब हम अपना मेल और अपनी जो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं वो सीएसएबी और जो जोसा में जाएगा, ताकि वो नंबर और बढ़कर जाएगा। फिर से एक बार मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।